आइए दोस्तों, आज हम अपने सौर परिवार के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक सूर्य है और पृथ्वी और चंद्रमा, इसके बाद भी हमारे बहुत से ग्रह हैं जिनके बारे में हमारे पूर्व के वैज्ञानिकों ने इनका पता लगाया है और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ये भी रहस्य को उद्घाटित करने में हमारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पहले हमारा सौर परिवार है क्या। तो सौर परिवार में हमारा एक सूर्य है जो सूर्य केंद्र होता है हमारे सौर परिवार का, और इस सौर परिवार के केंद्र सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और सूर्य का सतह का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के अंदर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है और सूर्य से पहला जो ग्रह है हमारा वो बुध है, दूसरा शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ये सूर्य से कितनी कितनी दूरी पर हैं और कैसे ग्रह हैं। तो पहला ग्रह हमारा सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है जिसका नाम बुध है, और इस बुध का व्यास 4878 किलोमीटर है। इसके पर वर्ष के 87.97 दिन का एक वर्ष होता है। और इसके बाद में हमारा दूसरा ग्रह शुक्र आता है। तो शुक्र का व्यास 12,102 किलोमीटर है और सूर्य से शुक्र की दूरी 108 मिलियन किलोमीटर है। और शुक्र ही हमारा एक ऐसा ग्रह है जो कि सबसे गर्म ग्रह है, और इस ग्रह पर वर्ष जो है वो 224.7 दिन का होता है। इसके बाद में हमारी पृथ्वी आती है जहां हम लोग रहते हैं। इस पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है और पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। और सूर्य पृथ्वी पर को सूर्य का एक चक्कर लगाने में यानी कि एक वर्ष 365.25 दिन का होता है। और इसके पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चांद यानी कि मून कहते हैं, और हमारा पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है उसे मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह का व्यास 6,786 किलोमीटर है और इसकी सूर्य से दूरी 228 मिलियन किलोमीटर है। और इस पर वर्ष जो होता है वो हमारे पृथ्वी के वर्ष के 188 वर्ष 1.88 वर्ष के बराबर होता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है जबकि फोबोस बड़ा उपग्रह है। डिमोस पूरे ब्रह्मांड में सबसे हमारे ये सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह से इधर के जो ये 4 ग्रह हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इसके बाद के इधर के जो ग्रह हैं उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रह में पहला ग्रह हमारा पृथ्वी आता है, और इस पृथ्वी ये बृहस्पति ग्रह आता है। बाह्य ग्रह में हमारा पहला ग्रह बृहस्पति ग्रह आता है। बृहस्पति ग्रह पर वर्ष जो है
पृथ्वी के 11.86 वर्ष के बराबर होता है। और इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 67 है और इसमें ये आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, अल्थीवा आदि ग्रह हैं और इन ग्रहों की संख्या 78 है, इसलिए इस ग्रह को लघु सौरमंडल भी कहते हैं। इसकी हमारे सूर्य से दूरी 778 मिलियन किलोमीटर है। इसके बाद में हमारा ग्रह आता है शनि, और इस शनि का एक ग्रह है टाइटन। उसके बाद इसके 62 उपग्रहों का पता लग चुका है। इसका एक उपग्रह टाइटन, मीमांसा, एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपा, मेटस, फोबे आदि 62 ग्रहों का पता अब तक लग चुका है। इसकी सूर्य से दूरी 1427 मिलियन किलोमीटर है और इसकी 1,20,660 किलोमीटर व्यास है। इसके बाद में हमारा एक ग्रह आता है अरुण। अरुण ग्रह पर वर्ष जो है वो पृथ्वी के 84.01 वर्ष के बराबर होता है। अरुण ग्रह का व्यास 51,118 किलोमीटर है। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसके भी कुछ उपग्रह हैं, इनमें से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इमिलान, इनका पता लग चुका है। इसके बाद में हमारा ग्रह एक अंतिम ग्रह आता है जिसे वरुण कहते हैं और इस वरुण ग्रह का व्यास 49,528 किलोमीटर है। सूर्य से इसकी दूरी 4,497 मिलियन किलोमीटर है। इसका वरुण का जो परिभ्रमण चक्र है, यानी ये सूर्य का चक्कर लगाता है, वो 164.79 वर्ष में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और ये यम पहले ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन 2004 से इसे ग्रह नहीं माना गया है। इसे बौना ग्रह कहते हैं। इस ग्रह की सूर्य से दूरी 5900 मिलियन किलोमीटर है और इसका व्यास 2300 किलोमीटर है। 248.54 वर्ष लगते हैं इसके एक वर्ष में। इसे एक बार सूर्य का चक्कर लगाने में 224.54 वर्ष लगते हैं। और दोस्तों, हमारे ये सूर्य की तरफ से बुध और शुक्र ये सब सीधी तरफ यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं और इधर अरुण जो है ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इसकी सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में हमारे वैज्ञानिकों का क्या मत रहा है। तो उत्पत्ति के बारे में हमारे वैज्ञानिकों में 3 तरह के मत हैं। एक मत है एक तारक परिकल्पना और दूसरा है द्वैतारक परिकल्पना, तीसरा है नवीन परिकल्पना। तो एक तारक परिकल्पनाओं में 1 स्टार हिपोथेसिस, इस परिकल्पना में ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो ये मानते हैं कि एक तारे से ही हमारे सौर परिवार का जन्म हुआ है। तो इसमें हमारे वैज्ञानिक आते हैं रेसे, लाकियार और जर्मन के कांट वैज्ञानिक। कांट की थ्योरी के बारे में हम लोग पता करेंगे। ये बहुत ही मशहूर भूगोलवेता हैं। इन्होंने एक
परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना के तहत इन्होंने कहा था गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक ए वर्ड ऑफ इट। यानी आप हमें पदार्थ दो, हम बताएंगे कि ये संसार का निर्माण यानी ये ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ये वर्ड का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम ये बताएंगे। कांट की परिकल्पना बेसिक एक तारे पर निर्भर है। इन्होंने कहा था कि एक वायव्य राशि परिकल्पना यानी गैसियस हिपोथेसिस है। इन्होंने माना कि बहुत सी गैस थी और उस गैस में असंख्य आद्य पदार्थ थे और वो आद्य पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ। उस गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप वो एक दूसरे में मिलने लगे, मिले, उनमें परिभ्रमण शुरू हो गया। परिभ्रमण हुआ तो रोटेशन शुरू हुआ। परिभ्रमण से इन्होंने अपकेंद्रीय बल लगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। उसके बाद में ये बीच में जो है वो उभार उत्पन्न हो गया। उस उभार से यानी भूमध्य रेखीय उभार से क्या हुआ, 9 छल्ले निकले और 9 छल्लों से ये हमारे 9 ग्रह बनकर तैयार हो गए। ये कांट की परिकल्पना है। तो इन कांट ने जब अपने ये विचार प्रकाशित किया तो इस एक तारक परिकल्पना के और भी सब विचार हैं, बाकी विचार भी इसी तरह से हैं। तो इसकी ये आलोचनाएं होने लगीं कि ये वायव्य राशि कहाँ से आई थी, तो ये कांट नहीं बता पाए। और ये परिभ्रमण कैसे उत्पन्न हुआ, ये भी कांट नहीं बता पाए। तो केंद्रीय बल के कारण जो बलय छल्ले निकले वो कैसे प्लांट में बदल गए, कैसे उनसे ग्रह बन गए, तो ये कांट की आलोचनाएं हुई। इन आलोचनाओं से बचने के लिए लाप्लास ने अपनी दूसरी थ्योरी दी। तो लाप्लास ने कहा कि निहारिका परिकल्पना, इनकी निहारिका परिकल्पना विशेषता एक्सप्लोसिंग ऑफ द वर्ड सिस्टम के विस्तार से संबंधित है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक निहारिका थी। तो निहारिका में जब ग्रेविटेशन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो एक के बाद एक छल्ले निकलने शुरू हो गए, बलय निकले। वही बात इन्होंने भी कही कि 9 बलय निकले और वो 9 बलय भूमध्य रेखीय उभार से ही निकले और उनसे हमारे 9 ग्रह बनकर तैयार हो गए। तो इन परिकल्पना से की भी आलोचनाएं हुई कि वो कैसे 9 ग्रह बन के तैयार हो गए और वो निहारिका कैसे बनी। तो इन परिकल्पनाओं और इन आलोचनाओं से बचने के लिए फिर एक सिद्धांत आए जिन्हें द्वैतारक सिद्धांत कहते हैं। द्वैतारक सिद्धांत में सबसे मशहूर सिद्धांत जेम्स जीन्स का है। जेम्स जीन्स ने इस सिद्धांत में ज्वारीय परिकल्पना दी। उस ज्वारीय परिकल्पना में इन्होंने माना कि 2 तारे सूर्य व साथी तारा था और ये सूर्य का साथी तारा सूर्य के पास आया और जैसे ही पास आया तो सूर्य के साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से एक लघु ज्वारीय फिलामेंट निकला और उस लघु ज्वारीय फिलामेंट से ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उपग्रह उत्पन्न हो गए। यानी जो लघु ज्वारीय फिलामेंट होता है एक तरफ, दोनों तरफ पतला और बीच में मोटा, इस तरह की आकृति का सूर्य से मटेरियल निकल गया और उस मटेरियल से ही 9 ग्रह बनकर तैयार हो गए। तो इन्होंने जो अपनी परिकल्पना दी है उस परिकल्पना में इन्होंने बताया है कि दोनों साइड में छोटे छोटे ग्रह हैं और बीच में बड़े ग्रह। इस हिसाब से इन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि हमारे सौर परिवार में भी इसी तरह से दोनों तरफ छोटे छोटे ग्रह हैं और बीच में बड़े ग्रह हैं। तो इसके बाद में हमारी कुछ नवीन परिकल्पनाएं आई
जो इन दोनों परिकल्पनाओं से हटकर थीं, उसमें नवीन परिकल्पना में हमारी 1943 में रूस के एक वैज्ञानिक ने ऑटो श्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना थी। तो इस परिकल्पना के तहत इन्होंने बताया कि तारों में निःसृत परमाणु के घनीभूत होने से धूल बनी। यानी इन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि अभी तक जो ज्वारीय परिकल्पना और ये मटेरियल कहाँ से आया। तो इस मटेरियल के लिए इन्होंने बताया कि तारों से निकले हुए परमाणुओं के घनीभूत होने से कुछ मटेरियल बना, कुछ बादल बने, और वो बादल एक निहारिका के रूप में चक्कर लगाने लगे और उनमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से संघनन हुआ और वो गुरुत्वाकर्षण से संघनित होकर ग्रह और सूर्य का निर्माण हुआ। तो इस तरह से हमारी सौर परिवार की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसके बाद में हमारी एक नवीनतम परिकल्पना आई है जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आगे हम उस बिग बैंग थ्योरी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इस विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।